हेलो दोस्तों, मैं आपका एडुकेटर सिमराज आपका स्वागत करता हूँ हमारे नए वीडियो में, जिसमें हम जिक्र करेंगे क्वेश्चन नंबर 25, 26 एंड 27। यानी हमारा सीरीज चल रहा है, खत्म होने के कगार पे है एक्सरसाइज पहला, यानी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पहला एक्सरसाइज खत्म होने के कगार पे, बस 27 पे तक पहुँच जाएंगे और अगला वीडियो में 28, 29, 30 का जिक्र हो जाएगा। ठीक है, यानी हम 25 पे पहुँच गए, 25 नंबर पर। यानी हम जैसे देखते देखते हम लोग क्या 25 पे पहुँच गए, आप लोग के सपोर्ट की वजह से और आप लोग के होने की वजह से। हम लोग 1 से स्टार्ट किए थे आप लोग के लिए और कहाँ पहुँच गए 25 नंबर पे। दिस इज़ फॉर यू। ये वीडियो किसके लिए बन रहा है? आपके लिए बन रहा है। ठीक है, कि जो बच्चा यहाँ देख रहा है वो बच्चा को डाउट ना हो। ठीक है, यानी कहाँ से स्टार्ट किए थे? ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का लेक्चर 1 से स्टार्ट किए थे, जिसमें ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का बेस पढ़ाए थे। फिर हम लोग क्या किए, फार्मूलाज समझे, फार्मूलाज को प्रूफ किए कि कैसे फार्मूलाज प्रूफ हुआ, कैसे हम साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर को 1 प्रूफ किए, कैसे वो पढ़ें। उसके बाद एक्सरसाइज बना रहे, एक्सरसाइज में 25वां नंबर पे पहुंच चुके हैं। ठीक है, जल्दी क्या हो जाएगा, पूरा पहला एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा, उसके बाद दूसरा एक्सरसाइज करेंगे यानी कॉम्प्लीमेंट्री, फिर उसके बाद आइडेंटिटीज, उसके बाद फिर हाइट एंड डिस्टेंस, यानी जो चीज़ रहेगा सबको कवर करेंगे विथ एक्सप्लेन आंसर, एक्सप्लेन थ्योरी, एक्सप्लेन हर चीज़ करेंगे, एक्सप्लेन। ठीक है, हर चीज़, जिसके वजह से आपको क्या होगा, आसानी होगा। यानी मेरा मकसद है कि आपको क्या एकदम आसानी से हर चीज़ समझ में आ जाए। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट 1 रुपया पे किए हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। एक्स क्या है, 24 के तरह नहीं 25 है, हल्का सा डिफरेंट है ऊपर में। यानी x यानी क्या दिया, cot a प्लस cos a एंड y इतना दिया। प्रूफ कीजिए x माइनस वाई और x प्लस वाई यानी x माइनस, यानी क्या होगा, तो प्रूफ करके देखते हैं। यानी x कितना दिया हुआ है मेरे पास, 25 नंबर प्रूफ करना है। x कितना दिया हुआ है, cot a प्लस cos a माइनस क्या करना है, cot a माइनस cos a। ये है x, ये है y। ठीक है, अब ये क्या दे रहा है, x वापस से cot a प्लस cos a प्लस cot a माइनस cos a। ठीक है, ये आपका हो गया x माइनस वाई और x प्लस वाई वाले में। ठीक है, अब हम देखते हैं अगले वाले में। ठीक है, अब स्क्वायर लगा देते हैं, x cot a प्लस cos a माइनस cot a माइनस cos a। ठीक है, ये 2 स्क्वायर। अब इसमें कुछ कटने वाला है तो भाई काटिए, नहीं कटने वाला है तो छोड़ दीजिए। cot a कट जाएगा। ठीक है, cos a कट जाएगा। ठीक है, ये हो गया cos, ये माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 2 cos a। इधर क्या हो जाएगा, cot 2 cot a। इधर कुछ कटने वाला है क्या, हाँ भाई कटने वाला है, cot कट जाएगा, cos माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 cos a हो गया, यानी प्लस ये माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस 2 cos a हो गया। ठीक है, और ये 2 हो गया, 2 कटेगा, 2 कटेगा। ठीक है, cos है, cos इधर लिखते हैं। ठीक है, cos a, cot का फॉर्मूला क्या याद किए थे, tan का क्या याद किए थे, sin बाई cos, तो cot का क्या होगा, cos बाई sin, cos बाई sin। ठीक है, प्लस cos स्क्वायर। ठीक है, अब ये ऊपर जाएगा, ये वाला उधर जाएगा, साइन ए और क्या हो जाएगा इनटू कॉस, यानी डॉट से इंडिकेट कर देते हैं, कॉस ए बाई कॉस ए। कॉस ए कटा, स्क्वायर लगा हुआ था, साइन पे चढ़ गया स्क्वायर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस, यानी ये जो कॉस स्क्वायर ए है क्या यार 1, क्या लाना था 1। प्रूव हो गया, कोई ज़्यादा हार्ड तो नहीं था, आपको ऐसा कुछ नहीं ना लगा कि हाँ बहुत ज़्यादा हार्ड है, एकदम इजी वे में सॉल्व किए। ठीक है, एकदम हर स्टेप आपके सामने लिया है मैंने, एकदम इजी वे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्या किया, एक बार वापस से समझाता हूँ। ठीक है, पहले मैंने क्या किया, हमारे पास x का वैल्यू दिया हुआ है cot a प्लस cos a। ठीक है, हमारे पास y का वैल्यू दिया है cot a माइनस cos a। ठीक है, हमने क्या किया, फॉर्मूला पे पुट किया, जो हमारे को फॉर्मूला दिया हुआ है हम उस पर पुट किए, x माइनस वाई, x का वैल्यू इतना तो x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना तो y का वैल्यू इतना, उसके बाद स्क्वायर लगा दिए, सेम एक नीचे ही वही किए, प्लस बीच में प्लस है तो बीच में प्लस डाल दिए, आगे वही किए, x का वैल्यू इतना, y का वैल्यू इतना। अब हम इसमें देखेंगे कोई कटने वाला है तो काटेंगे, ये प्लस cot a है, ये माइनस cot a है, कट के खत्म हो जाएगा। ये प्लस cos a है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 cos a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ हमारे पास क्या हो गया 2 cos a,
नीचे में cos a कटेगा तो 2 cot a हो जाएगा, यानी 2 cot a, स्क्वायर लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। इसमें कटेगा cot a माइनस cot a कट जाएगा, बचेगा आपके पास माइनस माइनस प्लस 2 cos a, 2 कटेगा, 2 कटेगा, cos बाई cot। ठीक है, हम पढ़े थे cot का फॉर्मूला क्या, cos बाई साइन, यानी tan का फॉर्मूला पढ़े थे sin बाई cos, तो cot का फॉर्मूला cos बाई साइन, तो cos बाई साइन। आपको पता है ना कि ये नीचे वाले से मल्टीप्लाई होता है, तो यानी साइन ए इंटू कॉस ए लिख दिए। ठीक है, अब कॉस, ये कॉस ए नीचे जो बचा, ये कॉस ए काटे, यानी इसको ऊपर भेज दिए तो नीचे कॉस ए बचा ना, तो कॉस ए काट दिए, हमारे पास बचा साइन ए। अब यहाँ स्क्वायर है, इसको स्क्वायर दे चढ़ा दिए, तो साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर बचा होता है, यानी साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर का ए का फॉर्मूला हो गया, फॉर्मूला 1 हो गया। ठीक है, ये हम प्रूफ कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व, डन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नोट करना है तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, अगर वापस से नहीं समझ में आया तो वापस से वीडियो रिज्यूम कीजिए, यानी पीछे ले जाइए, वापस से आगे बढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है, हमारे पास हाइपोटेनस है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर, क्या निकालना है, बेस निकालना है। फॉर्मूला भाई इधर लाइन कट के एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, ये प्लस में इधर आएगा, माइनस में क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 + 4x हो गया, और ये b स्क्वायर। अब इसको हम बाहर ले लेते हैं। ठीक है, अब हम अगर बाहर ले लेते हैं, ये 2 हो जाएगा कॉमन, ये अंदर 1 प्लस कितना हो जाएगा x। ठीक है, अब ये b, अब ये ब्रैकेट हटा दो, ये b का स्क्वायर जो है ऊपर चढ़ा दो। ठीक है, ये क्या हो गया, 4 + 4 1, यानी कॉमन लिए, 2 इधर आ गया। ठीक है, यानी 4 का रूट अगर हम पूरा पे चढ़ा देंगे तो बाय द वे वही आएगा, रूट में 4 का क्या होगा, 2 आएगा, 4 का 2 आएगा, तो 2 2 जा 4, यानी 2 ले लिए बाहर, अंदर चढ़ा दिए 1 + x। ठीक है, x का कोई रूट नहीं, तो x पे पावर चढ़ गया, 1 पे पावर चढ़ गया। ठीक है, यानी बेस का आ गया 1 + x आ गया। ठीक है, we need to find what this formulas, x + 1 cot phi, फाइव फाइंड करना है। फाइव यहाँ पे हमारे पास, कॉट का क्या फॉर्मूला होता है, बेस बाय परपेंडिकुलर। फाइव यहाँ है तो परपेंडिकुलर कहाँ रहेगा, सामने रहेगा, तो परपेंडिकुलर दिस वन, बेस कौन सा रहेगा, दिस वन, एक्स। ठीक है, हमको क्या प्रूफ करना है, कॉट फाइव प्रूफ करना है ना, कॉट फाइव प्रूफ करना है। अगर ये मैं √1 + x इधर ले आता हूं तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x/2। ठीक है, ये कॉट यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दूंगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ कॉट 5 से, कॉट 5 ये √1 + x इधर आ जाएगा, x/2 को नीचे छोड़ देंगे। ओके, एज इट इज x/2 वही रहेगा, प्रूफ मेरे को वही करना है। कहाँ गया, हाँ, x + 1 यानी 1 + x या x + 1 मेरे पास क्या, यानी कॉट 5 का वैल्यू क्या आया मेरे पास, कॉट 5 का वैल्यू x/2 आया। ठीक है, यानी x + 1 या 1 + x लिखो, बात बराबर है। ठीक है, यानी वैल्यू मेरे पास क्या आया, x/2 आया। ठीक है, वापस से समझ लेना, अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को वापस बैक करके। ठीक है, मेरे पास ये आ गया, पहला आ गया। दूसरा x³ + x² tan थीटा। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, tan थीटा, थीटा से परपेंडिकुलर सामने x, बेस कौन सा हो जाएगा, 2 1 + x, यही हो जाएगा ना, यही हो जाएगा ना, tan थीटा है ना, tan थीटा है, तो tan थीटा क्या, परपेंडिकुलर, थीटा से सामने परपेंडिकुलर, बेस ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड में क्या करेंगे, अगर हम दोनों साइड x से कर दें, दोनों साइड हम ये x प्लस पहले इसको हटाते हैं, ये √1 x² को हटा के यहाँ डालते हैं, और दोनों को क्या करेंगे, अगर मान के चलिए 1 + x जो है, चाहे ठीक है ना, अब इसको हम क्या करेंगे, बोथ साइड बचा 2, बोथ साइड x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बोथ साइड x से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास x² + x³ हो जाएगा ये। ठीक है, अगर हम x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x³ हो जाएगा, क्योंकि अंदर तो स्क्वायर रूट होता है ना,
बाहर स्क्वायर नंबर आता है ना, क्योंकि क्यूब हटाएंगे, ये हटाएंगे तो स्क्वायर का वैल्यू होता है। ये जो है ये किसका वैल्यू है, 2 का वैल्यू है ना। ये जो नंबर है ये 2 से कटता है ना स्क्वायर रूट, तो वही हम बोलना चाह रहे हैं x बाहर है बट अंदर जाएगा तो स्क्वायर हो जाएगा ना, स्क्वायर पावर चढ़ जाएगा 2, यानी नंबर 1 है तो इस पे x स्क्वायर हो जाएगा, ये ऑलरेडी x है तो x क्यूब हो जाएगा, यानी x यहाँ इधर भी x से मल्टीप्लाई किया तो इधर भी x से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वैल्यू मेरे पास कितना आ गया, x स्क्वायर बाई 2 आ गया। ठीक है, ये आया था x बाई 2। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला cos थीटा क्या होता है, cos बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है, x प्लस 2। ठीक है, खत्म। आगे बढ़ते हैं, कॉट पूछ रहा है ना, तो अगर हम बोथ साइड को क्या करें, 2 से डिवाइड देते हैं, स्क्वायर लगा दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, इसका ए क्या हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, कॉट स्क्वायर बी प्लस 2 इंटू कॉट ए, सॉरी थीटा है ना, कॉट थीटा इंटू 1 बाई कॉट थीटा इक्वल टू 4 कटेगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए 2, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 4 माइनस 2 यानी 2, यानी इसका वैल्यू क्या आया, तो इसका वैल्यू 2 आया। ठीक है, कोई ज़्यादा मसला नहीं था, एकदम सिंपल मैथ आप लोग के लिए लेके आए थे एक्सरसाइज में आपके आर एस अग्रवाल के बुक से। हाँ ठीक है ना, कि हाँ भाई बच्चा बनाता है आर एस अग्रवाल का बुक, बहुत स्कूल में आर एस अग्रवाल बुक चलता होगा, बहुत स्कूल में एनसीईआरटी बुक चलता है। अगर आप एनसीईआरटी को सॉल्व करना चाहते हो तो आपको पहले आर एस अग्रवाल सॉल्व करना चाहिए। आर एस अग्रवाल ऐसा बुक है जो आपको इतना बढ़िया क्लियरेंस देता है माइंड का कि आप उसके बाद एनसीईआरटी आराम से बना सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि एनसीईआरटी का थोड़ा जो वर्ड है वो हार्ड यूज़ करता है, दैट्स वाई आर एस अग्रवाल प्रीफर होता है, इसलिए कि अगर आप आर एस अग्रवाल बढ़िया से सॉल्व करोगे तो एनसीईआरटी आपको बनाने में कोई कष्ट नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अगर ये सब आपको पता है कि कैसे यूज़ किया जाता है, आपको आर एस अग्रवाल इतना मैथ देगा ना बनाने के लिए कि आप मतलब आपका माइंड ओपन हो जाएगा बढ़िया से कि हाँ भाई किस तरह का मैथ दे सकता है। ठीक है, तो आपको हम 25, 26, 27 करवा दिए। ठीक है, एक हर वीडियो में 3-4 क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा नहीं, लास्ट में क्या करेंगे, सारे वीडियो को मर्ज करके आपके लिए एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पूरा वीडियो बना देंगे। ठीक है, और उसको अपलोड कर देंगे, आपको देखना है तो वो देख लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन वाइज जैसा आपको प्रॉब्लम है क्वेश्चन नंबर 17 में, क्वेश्चन नंबर 17 भाई गौरव अकेडमी, यहाँ पे एक्सप्लेन आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, 28, 29, 30 अगले वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। ठीक है, नोट कर लीजिए इसका, अगर समझ में नहीं आया तो वापस से बैक जाइएगा, वापस से समझिएगा, सबको अच्छे से डिटेल में समझाया है। ठीक है ना, अभी नहीं कि एक क्वेश्चन को 10 बार तो नहीं ना यहाँ पे समझाएंगे, ये वीडियो का ऑप्शन है भाई, टेक्निक का ऑप्शन है, वापस पीछे करेंगे वापस समझ लेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्या करा है, 3√10 थीटा बाई 3 साइन थीटा, आपको फॉर्मूला याद था tan थीटा का, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, 3 साइन थीटा, साइन थीटा गया, बचा 1 बाई कॉस थीटा, ये साइन 3, 1 बाई कॉस थीटा, ये 3√3, ये √3 को √3 भी लिख सकते हो आप, आपका मन, यानी √3। ठीक है, बात बराबर पड़ेगा। ठीक है, अब 1 अगर मान के चलो हम ये कॉस थीटा लिखना चाहते हो, ये 1 बाई √3 हो जाएगा, कॉस थीटा अगर ऐसा लिखना चाहते हो 1 बाई 3 हो जाएगा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, एक फॉर्मूला पढ़े थे ना 1, साइन स्क्वायर थीटा अगर हम यही रहने दें, मेरे पास तो कॉस आ गया, उधर जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कितना आया 1 बाई √3, ये स्क्वायर है पूरे पे लग जाएगा 2/3, कोई मसला। यानी पहला का जो बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन थीटा, क्या आएगा 3 पूरे पे। ठीक है,
पहले मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, मेरे को √3 tan थीटा दिया होता है। tan थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, साइन बाई कॉस होता है। ये साइन है तो साइन कट जाएगा, 1/cos बचा, 1/cos यानी √3/3, यानी ये इधर जाएगा 3/√3 हो जाएगा, यानी आप 3/√3 को √3 भी लिख सकते हो, कोई बस डजंट मैटर। 1/cos थीटा ये √3 है, ठीक है। अब और 1 यहाँ से हम हटा के इधर करें तो ये क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। मेरे पास cos आ गया, साइन एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, यानी प्लस कॉस स्क्वायर को हम उधर भेज देंगे तो माइनस में चला जाएगा। अब साइन हमको निकालना है तो 1 - cos, यानी साइन ही ना पुट करना है, तो साइन कॉस मेरे पास कितना है 1/√3, 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, यानी अब क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, 3 - 1 2/3 हो जाएगा। रूट चढ़ा देंगे, साइन स्क्वायर है तो स्क्वायर इधर जाकर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, इसी के साथ आपका 28 नंबर क्वेश्चन समाप्त। 29 नंबर में घुसते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिएगा, इसको समझ में अच्छे से ले लीजिएगा दिमाग में। एक हसीना थी। देखो अब क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, एक इफ ए एंड बी आर एक्यूट एंगल, अगर ए एंगल ए दिया हुआ है, ए आर एंगल बी दिया हुआ है, ठीक है, और ये ठीक है। अब क्या है, सच दैट एंड साइन ए इक्वल टू साइन बी, प्रूफ करो कि एंगल ए क्या है, एंगल बी के बराबर है, ठीक है। यानी मान के चलो ए बी सी, तो प्रूफ करके बताओ क्या बोल रहा है, सच दैट साइन ए और साइन बी, ठीक है। साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होगा, ए से आते तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC, ठीक है। परपेंडिकुलर ये सामने से देखो, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, हाइपोटेनस सबसे लंबा लेंथ ये है, क्या हो जाएगा AB, इसका साइन B का तो AC, ये हो जाएगा हाइपोटेनस AB, यानी BC क्या है, AC के बराबर है, यानी कि AC BC के बराबर है। दिस मीन्स आपका एंगल A क्या है, एंगल B के बराबर है। हो गया प्रूफ, खत्म। अब आगे बढ़ते हैं, एंगल ए और एंगल बी एक्यूट एंगल है, सच दैट tan A प्रूफ करो, tan A बाई tan जो B है वो क्या है, उसका जो एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो tan A क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, तो A से देखो परपेंडिकुलर क्या होगा, BC, बेस क्या है BC, जब परपेंडिकुलर ये है तो इसका एडजेसेंट साइड, बेस तो ये होता है, एडजेसेंट साइड होता है ना, यानी AC। अब tan B का परपेंडिकुलर AC और इसका बेस क्या होगा BC, एडजेसेंट साइड ये ना है BC, क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो BC स्क्वायर AC स्क्वायर, यानी BC स्क्वायर AC स्क्वायर, यानी स्क्वायर स्क्वायर कट गया, बचा क्या BC इक्वल टू AC, यानी AC इक्वल टू BC, आपका मन जो है लिखो, AC इक्वल टू BC। दिस मीन्स आपका क्या है, एंगल A और एंगल B क्या है, बराबर है। यानी कोई मसला हुआ क्वेश्चन नंबर 28, 29, 30 सॉल्व करने में, एकदम इजी क्वेश्चन था, कुछ मसला नहीं था बच्चा, एकदम इजी तरह से हम सॉल्व करके आपको दिखाएं। आप भी इस तरह से सॉल्व करोगे अपने कॉपी में, और एक्सरसाइज करोगे डेली, और एक्सरसाइज करोगे डेली, प्रैक्टिस कर लोगे, खत्म कर लोगे, उसके बाद मेरे को कमेंट बताओगे हाँ भैया मैं कर लिया हूँ, डन, लिख दो कमेंट बॉक्स में डन, ठीक है। ओके, इसी के साथ नया एक्सरसाइज आएगा, टी रेशियो यानी पार्टिकुलर एंगल का, जैसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो खत्म हो गया, अब इसके आगे का जो है क्वेश्चन, यानी जो इसके आगे का एक्सरसाइज है उसमें क्या है, पार्टिकुलर एंगल के बारे में, तो हम डिस्कस करेंगे पार्टिकुलर एंगल, यानी एक्सरसाइज 10 के बाद जो एक्सरसाइज 11 है, यानी जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बाद जो अगला है वो हम सॉल्व करेंगे अगले लेक्चर में, ठीक है। ये सारा आपको वीडियो मिलेगा बॉरेक्स एकेडमी क्लासेस पे, ठीक है। आपको ये पूरा वीडियो जो लेक्चर 1 से, यानी जो 1 2 3 4 5 6 7 कंबाइन कर देंगे पूरा एक साथ, और उसको अगला वीडियो में अपलोड कर देंगे, ठीक है। आप या तो फुल पूरा वीडियो देख लो, अगर कैपेसिटी है आपके पास बैठ के कि हाँ हम आज पढ़ लेंगे, पूरा देख लो, और नहीं तो जो क्वेश्चन में डाउट है वो क्वेश्चन डाउट करो बाय बॉरेक्स एकेडमी, ओके।